नमस्कार। देखिए, हर व्यक्ति यही चाहता है कि वो एक सरकारी नौकरी में आए, गवर्नमेंट ऑफिसर बने। तो हाल ही में छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा सहायक संचालक उद्योग या यूँ है तो प्रबंधक वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के द्वारा रिक्त पदों पर सीधी भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने ये स्पष्ट किया है कि परीक्षा की तिथि जो है वो 6 जुलाई 2025 को होगी। और ये जो नोटिफिकेशन आपके सामने जो दिख रहा है, आपके जो सामने जो स्क्रीन में दिख रहा है, ये वेबसाइट आपको बता देता हूँ मैं, www.psc.cg.gov.in पर उपलब्ध है। आप उसमें जाके जो नोटिफिकेशन है आप उसको विस्तार पूर्वक देख सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको सारांश में बताएंगे कि ये जो नोटिफिकेशन आया है सहायक संचालक उद्योग का, इसके लिए क्या क्या मिनिमम क्राइटेरिया मांगा गया है, इसका पे स्ट्रक्चर क्या है, इसका सिलेबस क्या है और इसका ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि क्या है और परीक्षा की तिथि का दिनांक क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये जो पोस्ट है इसका जो ऑनलाइन आवेदन मंगाया जा रहा है, ये 10 मार्च 2025 से शुरू हो गया है इसका एप्लीकेशन फिलअप करना, और ये 8 अप्रैल 2025 तक रहेगा। परीक्षा की तिथि यहाँ पे लिखी हुई है 6 जुलाई 2025। और हम अगर नीचे देखेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है सहायक संचालक उद्योग ब्रैकेट में ऑब्लिक प्रबंधक, और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे योग में दिया हुआ है 30। अब इसको अलग से कैटेगराइज भी कर दिया गया है। देखिए, यहाँ पे देख सकते हैं कुल रिक्त पदों की संख्या वर्गवार, मतलब कैटेगरी वाइज। देख, अनारक्षित में 13 पोस्ट है। आजा मतलब अनुसूचित जाति SC में 4 पोस्ट है। अजाजा मतलब कि ST में 9 पोस्ट है और OBC में 4 पोस्ट है। टोटल कितना है आपका 30 पोस्ट। और इसका भी फर्दर क्लासिफिकेशन यहाँ पे महिलाओं के लिए कितने कितने पद इसके अंदर आरक्षित है उसके बारे में आपको विस्तार पूर्वक यहाँ पे दिया गया है, आप इसको पढ़ सकते हैं। हाँ, सबसे किसी भी जॉब का प्रमुख क्या रहता है, उसका वेतन। तो इसका जो वेतन मैट्रिक्स है ये लेवल 12 मतलब कि 56,100 में यहाँ पे दिया हुआ है। कोई भी व्यक्ति सहायक संचालक असिस्टेंट डायरेक्टर इंडस्ट्री में सेलेक्ट होता है और स्टार्टिंग लेवल क्या है आपका 56,100 स्तर 12। तो अभी जो वर्तमान जो आपका महंगाई भत्ता चल रहा है उसके अनुसार मोटा मोटा ग्रॉस सैलरी 90,000 के आसपास बनता है। और आपका हाथ में जो कट के जो सैलरी आता है जिसको हम नेट सैलरी बोलते हैं, जो आपके अकाउंट में आता है, वो तकरीबन 80,000 के आसपास आएगा। तो ये बहुत अच्छा जॉब है, रेपुटेड जॉब है। तो इसके बारे में और नीचे देखते हैं। देखिए, महत्वपूर्ण टिप में देखिए, ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तक पदों की संख्या है वो चेंजेस किया जा सकता है, ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है। और नीचे पढ़ते हैं तो यहाँ पे देखोगे आप, हाँ, ये रहा पद का विवरण। पद का नाम क्या है? सहायक संचालक उद्योग प्रबंधक। कौन से कैटेगरी का है? राजपत्रित सेकेंड क्लास, मतलब ये राजपत्रित अधिकारी का पोस्ट है, मतलब सेकेंड क्लास गेजेटेड ऑफिसर का पोस्ट है। अपने आप में बहुत अच्छा पोस्ट माना जाता है सेकेंड क्लास गेजेटेड ऑफिसर का पोस्ट। देखिए, वेतन मैट्रिक्स क्या दिया आपका? वेतन मैट्रिक्स लेवल 12 है। ये लेवल क्या है? ये 7th पे कमीशन के अनुसार है आपका लेवल 12। ठीक है। इसके अतिरिक्त यहाँ पे दिया, इसके अतिरिक्त राज्य शासन द्वारा समय समय पर प्रसारित आदेश के अनुसार महंगाई भत्ता और अन्य भत्ते दे होंगे। सर, ये और क्या क्या भत्ते होते हैं? सर, महंगाई भत्ता है। ठीक है, जैसे अभी गवर्नमेंट ने वर्तमान में महंगाई भत्ता 53% कर दिया है। अन्य भत्ते में और क्या क्या हो सकता है? HRA होता है, हाउस रेंट अलाउंस होता है, ये सारी चीज़ें भी होती है। ठीक है। आप बनना चाहते हैं सहायक संचालक उद्योग, तो इसके लिए भी कुछ ना कुछ मिनिमम क्वालिफिकेशन होगा। आप उस मिनिमम क्वालिफिकेशन के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है आवश्यक शैक्षणिक अर्हता है। व्हाट इज़ द मिनिमम क्वालिफिकेशन, ये यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है। तो किसी भी विषय में इंजीनियरिंग उपाधि, मतलब कोई भी इंजीनियर है, चाहे वो BE करके रखा है, BTech करके रखा है, किसी भी स्ट्रीम में, किसी भी सब्जेक्ट में, तो वो इसमें अप्लाई कर सकता है। ठीक है। और नीचे देखिए, अथवा औद्योगिक रसायन शास्त्र वाणिज्य, अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, इसमें स्नातकोत्तर उपाधि। मतलब अगर किसी के पास PG है किस सब्जेक्ट में, कॉमर्स वाले अप्लाई कर सकते हैं ना, ये ध्यान रखिएगा। PG मतलब MCOM है आपके पास कॉमर्स में, अर्थशास्त्र में PG है आपके पास, भौतिक शास्त्र में, रसायन शास्त्र में PG है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और उसके नीचे आप देखेंगे अथवा में दिया हुआ मान्यता प्राप्त संस्था से MBA/PGDM AICT से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये इसका मिनिमम क्वालिफिकेशन है। ठीक है। अब हर जॉब में
प्रोबेशन पीरियड होता है, तो इसका जो प्रोबेशन पीरियड है 3 वर्ष की परीक्षा विधि है। मतलब प्रोबेशन पीरियड कितना है आपका, 3 वर्ष। मतलब अब जैसे सर्विस ज्वाइन करेंगे जिस डेट से, तो जिस डेट से ज्वाइन करने के 3 साल के अंदर तक आप क्या है, प्रोबेशन पीरियड में रहेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे हाँ, एक और ये महत्वपूर्ण नोट में देखिए आप लोग, ऑनलाइन आवेदन करते समय कोई भी प्रमाण पत्र आपको अटैच करने की आवश्यकता नहीं होती। इस चीज़ का भी आप लोग ध्यान रखेंगे। बस आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, किसी भी प्रकार के उसमें डॉक्यूमेंट अटैच करने की आवश्यकता नहीं है। निर्धारित आयु सीमा क्या है, 1 जनवरी 2025 के अनुसार 21 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए, और अधिकतर कितना देख रखा है, 30 वर्ष, मतलब 21 से 30 वर्ष देख रखा है। परंतु में बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे छत्तीसगढ़ राज्य के बारे में दिया है। छत्तीसगढ़ राज्य के जो बेरोजगार है, जो युवक हैं, जो युवतियाँ हैं, जो इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, उसके लिए भी यहाँ पे जो आयु सीमा है वो दिया है आपका 35 वर्ष। ठीक है। और अधिकतम आयु सीमा आपका 40 वर्ष है, यहाँ पे ऐसा दिया हुआ है। ठीक है। देखिए, अभ्यर्थियों की आयु सीमा 21 वर्ष से कम तथा 30 वर्ष से अधिक ना हो, परंतु छत्तीसगढ़ राज्य के शिक्षित बेरोजगार के तहत के हित के दृष्टिगत रखते हुए राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी को अधिकतम आयु 35 वर्ष में 5 वर्ष की छूट मिलेगी, अर्थात अधिकतम आयु सीमा कितना आपका 40 वर्ष है। ठीक है। उसके नीचे भी आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पे SC ST OBC के बारे में भी दिया हुआ है आपका, और यहाँ पर और भी चीज़ें दी है, जैसे छत्तीसगढ़ शासन के अस्थायी वर्क चार्ज या कंसल्टेंसी पेड कर्मचारी के संबंध में भी यहाँ पे आयु सीमा यहाँ पे दी गई है। आप इसको विस्तारपूर्वक कर सकते हैं। ठीक है। मैं जो प्रमुख चीज़ें हैं, जो प्रमुख बातें हैं, उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। देखो, आयु की गणना कब से की जाएगी, 1 जनवरी 2025 के संदर्भ में की जाएगी। आप इसको ध्यान रखेंगे। और ये नोटिफिकेशन एक्चुअल में 16 पेजेस का है, तो जो काम की चीज़ें हैं जिसको मैं शॉर्ट में आपको बता सकता हूँ वही आपको बता रहा हूँ। हाँ, अगर कोई व्यक्ति है जो शासन के किसी भी शासकीय विभाग या निगम में पहले से कार्यरत है, तो उसको क्या होगा, आपका नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र, जिसको आप NOC कहते हैं, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, उसकी भी आपकी आवश्यकता होती है। इस चीज़ का भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है। हाँ, परीक्षा शुल्क कितना होगा, छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर के निवासी को 400 रुपये लिखा है। देखो, छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर के निवासी आवेदकों को कितना है आपका, 400 रुपये। ठीक है, आवेदन शुल्क के रूप में देना होगा। परंतु छत्तीसगढ़ राज्य के स्थायी निवासी आवेदक को कोई भी परीक्षा शुल्क नहीं लिया जाएगा। आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य के जो निवासी है उनको किसी प्रकार का परीक्षा शुल्क नहीं देना पड़ेगा, परंतु जो बाहर के जो आवेदक हैं उनको 400 रुपये एग्जामिनेशन फॉर्म के रूप में आपको देना पड़ेगा। ठीक है। और भी जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं इसमें हम थोड़ा प्रकाश डालते हैं, देख लेते हैं क्या क्या। देखो, अलग अलग परिशिष्ट दिया हुआ है। परिशिष्ट 4 में आप देख सकते हैं प्रपत्र 1, ये भी प्रपत्र 1, फिर यहाँ पे और प्रपत्र 1 दिया हुआ है। इसके नीचे आप अगर आएंगे तो नोटिफिकेशन में प्रपत्र 2 दिया हुआ है, ये प्रपत्र 2 फिर से दिया हुआ है ना, ये प्रपत्र 3 दिया हुआ है, परिशिष्ट 6 में प्रपत्र 3 दिया हुआ है। आप इसको देख लीजिएगा कि ये आपके ऊपर एप्लीकेबल है कि नहीं। से फॉर एग्जांपल अगर मैं प्रपत्र 2 की बात करता हूँ तो यहाँ पे दिव्यांगता से संबंधित है, अगर वो आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है तो आपको ये जो प्रपत्र है आपको भरने की किसी प्रकार की कोई भी आवश्यकता नहीं है। और अब देख लेते हैं इसका सिलेबस क्या रहेगा। हाँ, देखिए, ओवरऑल द परिशिष्ट 1 परीक्षा योजना। देखो, परीक्षा 2 चरणों में होगी। ठीक है, 2 फेज में होगा बोल रहे हैं। तो प्रथम चरण क्या है आपका परीक्षा, दूसरा चरण क्या है आपका साक्षात्कार। जैसे एज यूजुअल क्या होता है, फर्स्ट फेज में एग्जामिनेशन होता है, फिर सेकेंड फेज में क्या होता है, इंटरव्यू होता है। और जो परीक्षा कितना अंक का होगा, 300 मार्क्स का, और जो इंटरव्यू कितना अंक का होगा, 30 नंबर का। कुल कितना हो गया, 330 नंबर का आपका ओवरऑल ये जो परीक्षा योजना आपको बनाई गई है। ठीक है, जिसमें परीक्षा 300 अंक का है और साक्षात्कार 30 नंबर का है। ठीक है, अब इसको देखते हैं। इसमें भी जो परीक्षा है, जो प्रश्न पत्र है, वो परीक्षा में आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि हम बोलते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न प्रकार के प्रश्न रहेंगे। ठीक है, जिसमें हम ABCD सेलेक्ट करते हैं ना, वो वाला प्रश्न होता है। फिर अब देखिए कि प्रश्न पत्र में प्रश्नों की संख्या कितना हो गया, 150, 150, और टाइमिंग कितना होगा, 3 घंटा। टोटल नंबर ऑफ मार्क्स कितने हैं आपके, 300। ठीक है, प्रश्नों की संख्या कितनी है, 150, टाइम ड्यूरेशन कितना है, 3 घंटा, और अंक कितने होंगे, 300 मार्क्स। अब उसके अंदर भी फर्दर क्लासिफिकेशन है, भाग 1 और भाग 2। भाग 1 में क्या है, छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान। छत्तीसगढ़ का जो सामान्य ज्ञान है वो 50 अंक का होगा, 50 प्रश्न का होगा जो 100 अंक के होंगे, और योग्यता परीक्षण आपके 100 प्रश्न होगा जो 200 अंक के होंगे।
तो कुल मिला के 150 प्रश्न हो गए और मार्क्स कितने हो गए आपके 300 अंक। हाँ, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि इसमें नेगेटिव मार्किंग्स भी है और नेगेटिव मार्किंग में मार्क्स किस तरह मिलेगा यहाँ पे फॉर्मूला में दिया हुआ, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, फिर साक्षात्कार के बारे में भी दिया हुआ है। ठीक है, हम सीधा सिलेबस में डिस्कस करते हैं। ये देखिए भाग 1 और भाग 2 जो बोल रहे थे, भाग 1 क्या दिया है आपका, छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान। ये इस छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान ये कितने अंक का होगा, 100 अंक का होगा। और योग्यता परीक्षण वाला जो पोर्शन है वो ये कितने अंक का होगा आपका, 200 अंक का होगा। मतलब छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान से आपका 50 प्रश्न पूछे जाएंगे और योग्यता परीक्षण से आपको तकरीबन 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो कुल मिला के कितने हो गए आपके, 150 प्रश्न पूछे जाएंगे और 300 मार्क्स। तो 300 मार्क्स यहाँ पे होंगे और इसके बाद इंटरव्यू 30 नंबर का होगा। तो ओवरऑल मेरिट लिस्ट आपको जो निकलेगा वो 330 नंबर पे निकलेगा। ठीक है, आपके स्क्रीन के सामने सिलेबस दिया हुआ है। जैसे छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान है तो आप छत्तीसगढ़ के जो भी इतिहास है, भूगोल है, जलवायु है, साहित्य है, जनजाति है, अर्थव्यवस्था है, प्रशासनिक ढांचा है, उद्योग है ना, जो करंट अफेयर है उसके बारे में पूछा जाएगा। और योग्यता परीक्षण में है ना क्या क्या आ सकता है, इंटरपर्सनल स्किल्स हो गया, लॉजिकल रीजनिंग्स, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जनरल मेंटल एबिलिटी है ना, जो बेसिक मैथ्स होता है 10वीं क्लास के लेवल का, डेटा इंटरप्रिटेशन, हिंदी नॉलेज 10वीं क्लास का, इंग्लिश नॉलेज 10वीं क्लास का है ना, छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज हो गया, और कंप्यूटर की जो बेसिक नॉलेज होता है ये सब चीज़ें को पूछा जाएगा। ठीक है, तो आप लोग तैयारी कीजिए क्योंकि ये सुनहरा अवसर है असिस्टेंट डायरेक्टर बनने का। अगर आपके पास मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है जो मांगा गया अगर है तो इसको अप्लाई कीजिए पीएससी के वेबसाइट में। वेबसाइट यहाँ पे दिया हुआ है www.psc.cg.gov.in, और अप्लाई करने के बाद आप अच्छे से तैयारी कीजिए, आप ज़रूर इसमें सेलेक्ट होंगे अगर आप अच्छे तरह से मेहनत करेंगे तो। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।